नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यूल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, जो कि आप लोगों का जून में उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिन बच्चों का 27 जुलाई का उत्तर प्रदेश आरओ का पेपर है, उनके लिए भी आज की क्लासेस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। और जैसा कि आप लोग जानते हो, पहली बुक हमारी कौन सी हो जाएगी। पहली बुक का अगर मैं बात करूं आप लोगों से, माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक लिखी है किसने? ये लिखी है आप लोगों का एम के रंजीत सिंह ने। ठीक है, एम के रंजीत सिंह ने लिखी है। इसको आप लोग कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ माउंटेन मेमल्स, यानी कि माउंटेन। आप लोगों ने देखा होगा माउंटेन ड्यू का ऐड आता है अखबार के अंदर, या फिर न्यूज में भी काफी ज्यादा ऐड आता है, क्या? माउंटेन ड्यू। और उसके साथ साथ क्या टैगलाइन यूज करते हैं हम लोग? माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत। तो आप लोग जीत से बना देना रंजीत, यानी कि आप लोगों का रंजीत सिंह हो जाएंगे। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत क्या बन जाएगा आप लोगों का? रंजीत। तो एम के रंजीत सिंह इसके राइटर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगली बुक की बात करते हैं हम लोग। स्पीकिंग विद द नेचर मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। अभी कई वनडे एग्जाम में पूछी जा चुकी है 2025 के अंदर। रामचंद्र गुहा ने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आप लोग इसको याद रखोगे। अगली जो बुक है हमारी, अगली बुक है पुष्कर धामी हिमालय की जीवन तुष्मा। ये जो है उत्तराखंड पीसीएस वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जो कि किसने लिखी है? संभावना पंत ने लिखी है। और इस बुक के आने की भी संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है, तो ये आप लोग याद रखोगे। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, तो आप लोग इसको याद रखोगे क्या? किसने लिखी है? डॉक्टर भीम सिंह ने लिखी है। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, वो भी आप लोग ऐसे मान सकते हो कि एक महान क्रांतिकारी थे भारत के लिए। उन्होंने बहुत जो है अच्छे काम किए, जैसे भारत का संविधान निर्माण है और भी अदर चीजें हैं। द लोटस एम्पायर, ये किसने लिखी है? लोटस एम्पायर ने लिखी है। क्या लोटस एम्पायर किसकी बुक हो जाएगी? ये हो जाएगी ताशा सूरी की। इसको भी आप लोग याद रखोगे क्या? लोटस एम्पायर किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी ताशा सूरी ने। आगे चलते हैं हम लोग, बात करेंगे एआई से रिलेटेड बुक है ये, नेक्सस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई। देखो एआई से रिलेटेड बुक है और एआई से संबंधित सारा डेटा 2025 का हो, चाहे वो 2024 की बात हो। एआई से संबंधित जितनी भी समिट है, इंडेक्स है, या फिर आप लोगों की चाहे आपकी पहली एआई शिक्षिका हो, पहली एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये बुक किसने लिखी है? एआई पर बेस्ड युवाल नोआ हरारी ने लिखी है। ये नाम आप लोग याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। आगे चलते हैं अगली बुक की तरफ, सिटीजन माई लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस। तो देखो व्हाइट हाउस की बात आई है, बिल क्लिंटन, ठीक है, ये अमेरिकी है, बिल क्लिंटन ने लिखी है। कौन सी बुक आपकी? सिटीजन माई लाइफ आफ्टर व्हाइट हाउस। ये आप लोग याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। परफेक्ट फिट, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना आप लोग, और अभी के अभी हम लोग इसको याद करेंगे। परफेक्ट फिट किसने लिखी है? ये लिखी है आप लोगों ने किसने लिखी है? क्लियर गिलमोर ने लिखी है। अब देखिए इसको आप लोग याद कैसे करोगे परफेक्ट फिट। अगर मान लिया अभी हमारी क्लास चल रही है, आप लोग क्लास देख रहे हो, बाई चांस कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर हमें जो है कुछ भी चीजें परफेक्ट नहीं दिखाई दे रही है। कैसे बोलोगे आप लोग कि सर हमें जो है स्क्रीन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? आपको जो है स्क्रीन धुंधली दिखाई दे रही है, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है कि आप लोग जो है क्लास को क्लियरिटी के साथ नहीं देख पा रहे हो, आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि परफेक्ट फिट, परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब क्या है? कुछ भी चीज क्लियर नहीं है। तो क्लियर गिलमोर आप लोग याद रखोगे इस तरीके से। परफेक्ट फिट किसने लिखी है? ये लिखी है बच्चों क्लियर गिलमोर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर गिलमोर, मुझे नहीं लगता आप लोग बोल पाओगे इसको अब। नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। हालांकि ये 2024 की है, लेकिन इंपोर्टेंट है। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने इसको लिखा है। कौन सी बुक है आप लोगों का? नेहरूज इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी का नाम आप लोग याद रखोगे। आगे चलते हैं, द पार्टी। देखो इसको भी अभी याद करेंगे हम लोग। द पार्टी किसने लिखी है? द पार्टी लिखी आप लोगों की नताशा प्रेस्टन। तो देखो अगर कोई व्यक्ति पार्टी में जाता है, जैसे बार में जाते हैं बहुत से लोग, तो पार्टी में जाता है, तो पार्टी में जाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं? पार्टी में जाने के बाद जो है वहां पर बैठकर ताश खेलते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वहां पर जो है कुछ लोग पार्टी में जाते हैं और वहां पर क्या खेलते हैं? ताश खेलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, द पार्टी, नताशा प्रेस्टन इसके राइटर हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। आगे चलते हैं, जस्ट अ मर्सिनरी, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, दूरी सुब्बाराव, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई के क्या है? पूर्व गवर्नर है, इन्होंने लिखी है।
मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, इसको भी आप लोग याद रखोगे, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। थॉमस मैथ्यू सबसे इंपोर्टेंट बुक है 2025 की, आप लोग याद रखोगे क्या? रतन टाटा आ लाइफ, रतन टाटा आ लाइफ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। और इसके साथ साथ आपको पता है रतन टाटा का भी निधन हुआ है। रतन टाटा को पद्म विभूषण कम मिला, पद्म भूषण कम मिला, ठीक है। पद्म पुरस्कार जो भी मिले रतन टाटा को, उनको आप लोग ईयर वाइज रट लेना, ठीक है। उनका पूछा जाएगा आप लोगों से कि पद्म विभूषण कम मिला रतन टाटा को, पद्मश्री कम मिला, अगर कोई मिला है तो उसको आप लोग बिल्कुल याद कर लेना। और ये बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरी पूरी संभावना इसके आने की आपके एग्जाम में पूरी है, ठीक है। द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी है? ये लिखी है शेन वॉटसन ने। जितने भी खिलाड़ी है उनकी जितनी बुक्स है वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेन वॉटसन ने लिखी है, कौन सी? आप लोगों का द विनर्स माइंडसेट, ये आप लोग याद रखोगे, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी अभी याद करेंगे हम लोग। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज। अब देखो किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है लीही कोनेन, ठीक है। लीही कोनेन इसके राइटर है। इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? ऐसे मान के चलो, आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपसे घर पे मिलने आया है, ठीक है। आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपसे घर पर मिलने आया है, तभी क्या होगा? आपकी मम्मी आ जाती है अचानक से, तो आप लोग क्या कहते हो? आप क्या बोलोगे? जो आपका क्लोज फ्रेंड आपसे मिलने आया है, तो आप क्या करोगे? मम्मी से बचाने के लिए उसको कहीं ना कहीं कोने में छिपा दोगे, घर के किसी ना किसी कोने में छिपा दोगे, ताकि वो मम्मी को दिखाई ना दे। तो आप अपने फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड को कहां पर छिपा दोगे? कोने में छिपा दोगे, जिससे वो मम्मी को ना दिखाई दे। तो कीप योर फ्रेंड क्लोज, ली कोनेन, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट बुक है। आई हैव द स्ट्रीट आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। बिहार पीसीएस, जो बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था अभी लास्ट वाला, 70वीं बिहार जो परीक्षा थी आप लोगों का पीसीएस की, उसके अंदर ये बुक पूछी जा चुकी है। आई हैव द स्टेट्स आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसने लिखी है? तो आप लोग याद रखेंगे आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा इसके राइटर है। आर अश्विन उसमें ऑप्शन में था, तो इस तरीके से आप लोग इसको भी जरूर जरूर याद रख लेना। आगे चलते हैं अगली बुक की तरफ। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री आ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स, ठीक है। ये लिखी है बेला भाटिया ने। तो आप लोग इसको याद रखोगे, इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री आ व्यू फ्रॉम द मार्जिन, ये किसने लिखी है बच्चों? ये लिखी है आपकी बेला भाटिया ने लिखी है, ये भी आप लोग याद रखोगे। शशि थरूर, शशि थरूर आपको पता है विदेश भेजा गया अभी उनको, जो है भारत सरकार की तरफ से। तो शशि थरूर की जितनी भी बुक्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट बुक कौन सी हो जाएगी? अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेस, ये आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट बुक है शशि थरूर की। इसके साथ साथ जो अगली बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड, ये भी आपकी एक अच्छी बुक मानी जाती है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ब्रेकिंग द मोल्ड रघुराम राजन, ये भी आप लोग जानते होंगे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, आरबीआई के ये गवर्नर रह चुके हैं। अगली बुक आ जाओ, धूप आने दो, धूप आने दो किसने लिखी है? गुलजार। आपको पता है गुलदस्ते में फूल होते हैं, ठीक है, गुलदस्ता फूलों से बनता है, और गुलदस्ता मतलब गुल, गुलदस्ता कब चमकेगा, कब उसमें फूल खिलखिलाएंगे? जब फूलों पर क्या आएगी? धूप आएगी। जब तक फूलों को धूप नहीं लगेगी तो फूलों की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं हो सकती। तो धूप आने दो क्या हो जाएगा आप लोगों का? गुलजार, आप लोग याद रखोगे। पावर विद इन, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी से रिलेटेड बुक है। श्री आर बाला सुब्रमण्यम, किसने लिखी है? श्री आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री है, इनको 2025 में किस किस देश से अवार्ड मिले हैं, कौन सा अवार्ड मिला है, किस देश से मिला है, वो लिस्ट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप लोगों का, अगर आप यूपी पीसीएस भी दोगे जो अक्टूबर में एग्जाम है, आरओ दोगे 27 जुलाई का, या फिर आप लोगों का जो जून में उत्तराखंड पीसीएस है, सभी के लिए 2025 में जितने भी नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मिले हैं उनकी लिस्ट आप लोग जरूर पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। जीवन के 11 नियम, जीवन के लिए 11 नियम, स्तर ऊपर करने के रहस्य, ठीक है। 11 रूल्स फॉर लाइफ। देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, हो सकता है हिंदी मीडियम का नाम आप लोगों को ना मिले, हिंदी मीडियम का नाम आपको ना मिले, सीधा सीधा ऐसे लिख के दे दे 11 रूल्स फॉर लाइफ, ठीक है, सीक्रेट टू लेवल अप, ठीक है, सीक्रेट
टू लेवल अप। तो इस तरीके से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है बुक का नाम। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हिंदी का याद रखना है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको जो है कुछ बुक्स के नाम इंग्लिश मीडियम में भी रखने मैंडेटरी है, याद रखने मैंडेटरी है। ठीक है, अगली बुक पर आ जाओ। जमशेदजी टाटा, कॉर्पोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली सीख, किसने लिखी है? आर गोपाल कृष्णन और आप लोगों का हरीश भट्ट ने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ ये लिस्ट यहीं पर समाप्त होती है हमारी, लेकिन इसके साथ साथ एक इंपोर्टेंट बुक का नाम और लिखो आप लोग जल्दी से। एक बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है जिसका नाम क्या है? फास्टिंग फीस्टिंग। क्या हो जाएगा? फास्टिंग फीस्टिंग बुक का नाम है, फास्टिंग फीस्टिंग। और इसके जो लेखक है वो हो जाएंगी कौन? अनीता देसाई। ठीक है, अनीता देसाई हो जाएंगी इसके लेखक। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है जी, तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। जितनी भी करंट अफेयर्स की इंपोर्टेंट बुक्स थी 24-25 की, वो सारी हम लोगों ने कवर कर ली है। ये क्लास आपको कैसी लगती है, हेल्पफुल है या नहीं है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। इसके साथ साथ आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।